नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस और जनहित का समय हो चुका। और जनहित में आज हम सबसे पहले बात करेंगे यूपी में बेटियां महफूज नहीं। तो हम बात कर रहे हैं यूपी में बेटियां महफूज नहीं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अगर बहन बेटी असुरक्षित होगी तो समाज का भविष्य अंधकारमय होगा। सीएम योगी ने यह भी कहा था कि हम लोग सत्ता में इसलिए आए हैं ताकि बेटियां सुरक्षित रहें और व्यापारियों को सूबे में कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने की जिम्मेदारी संभालने वाले सीएम की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते नजर आ रहे हैं। या फिर यूं कहें कि यूपी में अपराधियों को ना तो वर्दी का खौफ है और ना ही कोर्ट कचहरी और कानून का डर है। अपराधियों के निशाने पर अब सिर्फ महिलाएं ही नहीं हैं, बल्कि स्कूल की मासूम बच्चियां भी हैं। बच्चियों से लेकर मूक बधिर बच्चियां और 3.5 साल की स्कूल में पढ़ने वाली मासूम बच्चियां भी हैं। क्या स्कूल, क्या घर, क्या गांव और क्या शहर, हैवानों के टारगेट पर नाबालिग बेटियां भी अब नजर आ रही हैं, जिन्हें दरिंदे अपनी दरिंदगी का शिकार लगातार बनाते नजर आ रहे हैं। अब सवाल है कि क्या यूपी में अब बेटियां सुरक्षित नहीं हैं? ये 3 तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि उत्तर प्रदेश में बच्चियों की सुरक्षा अब खतरे में है। खतरा सिर्फ इन 3 जिलों तक सीमित नहीं है। यूपी के दूसरे जिले भी रेप और गैंगरेप की घटनाओं से अछूते नहीं हैं। हैवानों के टारगेट पर मूक बधिर बच्चियों से लेकर स्कूल में पढ़ने वाली 3 साल की बच्ची और राजधानी में रहने वाली 12 साल की बच्चियां तक हैं। लखनऊ के चिन्हट इलाके में 8वीं की छात्रा बेसुध अवस्था में कुछ दिनों पहले जंगलों में मिली। परिजनों को एक फोन कॉल के जरिए उनकी बेटी के जंगल में अचेत अवस्था में पड़े होने की सूचना मिली थी। परिजन मौके पर पहुंचे। किशोरी का गला और हाथ पांव दुपट्टे से बंधे मिले। परिजनों ने किशोरी का अपहरण कर गैंगरेप कर उसे जान से मारने की कोशिश का आरोप लगाया। देवरिया खुर्द गांव की रहने वाली 8वीं की छात्रा घर से शौच के लिए निकली थी। बाद में 800 मीटर दूर गाँव में बनी एक सोसाइटी के जंगल में बेसुध मिली। छात्रा ने बाइक पर सवार 3 लोगों पर स्प्रे मारकर बेहोश करने की बात कही। करीब 4 बजे, करीब 3 बजे उठी। पापा का फोन लगाया चार्जिंग पे बताया तुमसे कि दीदी 3:30 बज गया है। तो हमने कहा 3:30 बज गया, क्योंकि हम टहलने जाते थे। तो वो उठी और फिर बाहर चली गई, तो डब्बा लेके फिर सोने। फिर काफ़ी देर तो लौटी नहीं, 3:30 से 4 बज गया, लौटी नहीं। जब 4 बज गया तो हमने मम्मी कही कि प्रियंका लौटी नहीं। तो हम और मम्मी उठ के पूरे घर में सब जगह ढूंढ लिया। पूरे घर में ढूंढ के जब नहीं मिली तो हमने अपने छोटे वाले भाई को फ़ोन किया। हमसे छोटा चाचा का लड़का, उसको फ़ोन किया। हमने कहा भैया, पहले इनको फ़ोन किया, फिर छोटे वाले भाई को फ़ोन किया। हमने कहा भैया बाहर आओ। बाहर आए तो सब लोग ढूंढना शुरू किए। हम लोग 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे तक ढूंढ रहे हैं। 8 बजे तक। 8 बजे हम बाहर बाराबंकी साइड निकल गए ढूंढने के लिए गाड़ी से। फिर करीब 10 बजे हमारे भाई के पास फ़ोन आया कि तुम्हारी बहन यहाँ बंधी हुई पड़ी है। तब मेरे भैया चौकी गए थे, चौकी से लौटे हैं तो फिर वहाँ से लाए हैं उठा के इसको। किस हालत में मिली थी आपको? गले में फंदा लगा हुआ था, गला बंधा हुआ था फांसी की तरह, पैर बंधे हुए थे, हाथ बंधा हुआ था। वहीं डीसीपी पूर्वी शशांक सिंह का कहना है कि मामले में एफआईआर दर्ज कर लड़की को मेडिकल जांच के लिए लोहिया अस्पताल में वीरांगना झलकारी बाई अस्पताल भेजा गया है और संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। 14 वाली पुत्री शौच के लिए सुबह 4 बजे जब गई थी, बाद में खेत में परिजनों द्वारा हाथ पैर बंधा पाया गया है। परिजनों द्वारा इस पर एक एप्लीकेशन दी गई थी, जिसमें थाना चिन्हट में एक सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें धारा 64 एक BNSS और 5/6 पॉक्सो एक्ट है। पीड़िता को इलाज के लिए राम मनोहर लोहिया भर्ती कराया गया है, जहां पे उसकी हालत अभी स्थिर है। सेक्सुअल असॉल्ट के लिए झलकारी बाई में उसकी जांच कराई जा रही है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। लड़की ने सर अभी प्रारंभ से कुछ बताया कि उसको कौन लोग ले गए थे, क्योंकि कपड़े भी फटे हैं, ब्लीडिंग भी है काफी, जिस अवस्था में मिली है, तो गैंगरेप की ओर इशारा करता है, रेप की ओर। अभी परिजनों द्वारा बताया गया है कि लड़की जिस हालत में मिली थी, लड़की का कहना है कि उसको 2-3 लोग ले गए थे। अभी फिलहाल इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हमारे द्वारा 3 टीमों का गठन किया गया है, जिसमें क्राइम टीम भी है, ताकि वो तथ्यों की पूरी तरह से डेप्थ में जाके जाँच कर सके। जैसा भी होगा अवगत कराते हैं। लखनऊ के बाद नोएडा से भी खौफनाक वारदात सामने आई, जहां 3.5 साल की छात्रा के साथ हैवानियत हुई। दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 27 के कैम्ब्रिज स्कूल के कर्मचारी ने बच्ची के साथ हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए बच्ची के साथ डिजिटल रेप किया।
दरिंदगी स्कूल परिसर के अंदर हुई। पुलिस ने आरोपी कर्मचारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। घटना के बाद से बच्ची डरी और सहमी हुई है। पुलिस को दी गई शिकायत में गोरखपुर निवासी शख्स ने बताया कि वर्तमान में वो परिवार के संग नोएडा में रहता है। उनकी 3 साल 7 महीने की बेटी कैम्ब्रिज स्कूल जूनियर विंग में पढ़ती है। बीते कुछ दिनों से बच्ची स्कूल नहीं जा रही थी और गुमसुम रहने लगी थी। बच्ची के पिता उसे लेकर डॉक्टर के पास गए, जिसके बाद डॉक्टर ने जो कुछ बताया उससे परिजनों के होश उड़ गए। बेटी के निजी अंगों के साथ किसी ने छेड़छाड़ की। प्यार से जब परिजनों ने बच्ची से घटना के बारे में पूछा तो उसने पूरी बात बता दी। आरोपी स्कूल में सफाई का काम करता है और उसकी भर्ती आउटसोर्सिंग के जरिए कुछ महीने पहले हुई थी। मामले में स्कूल प्रबंधन ने चुप्पी साध रखी है। यूपी के मेट्रो सिटी कानपुर में 12 साल की मूक बधिर बच्ची से रेप का मामला सामने आया। कानपुर साउथ के जूही थाना क्षेत्र में हैवानियत की इंतहा हो गई। आरोप है कि जब घर वाले बाहर गए तभी पड़ोसी युवक कमरे में घुसा, कमरा बंद कर बच्ची से रेप किया और मूक बधिर बच्ची कुछ नहीं बोल सकी। कानपुर साउथ पुलिस कितनी मुस्तैद है, इस बात का अंदाजा इसी घटना से लगाया जा सकता है। दरअसल साउथ के जूही थाना क्षेत्र के परमपुरा में रहने वाले पीड़ित परिवार के मुताबिक बच्ची उनके भाई की है। पीड़ित की भाभी के निधन के बाद बड़े भाई केरल से नौकरी करने लगे। एक साथ ठेला लगाए हुए थे। पहले अकेला पाकर बच्ची से दुष्कर्म किया। जब शाम को बच्ची के चाचा घर आए, पड़ोसियों ने घटना की जानकारी दी। पुलिस ने मामला दर्ज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट कराया। की हद यहीं तक सीमित नहीं है। अमरोहा जिले में कुछ दिनों पहले कक्षा 8वीं की छात्रा पर एसिड अटैक किया गया। बाप बेटे ने पुरानी रंजिश में छात्रा का अपहरण कर जंगल में ले जाकर उसके चेहरे पर तेजाब डाल दिया। छात्रा ने मेरठ मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मृतक के भाई की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी बाप बेटे को गिरफ्तार कर लिया। रेप गैंगरेप की वारदातों में सिर्फ हैवानियत ही नहीं, सहयोगी दल सपा पर जुबानी हमला कर रहे हैं। आप उसको जान लीजिए, वो प्रेम प्रपंच का मामला है। पूरा परिवार दुखी है। उससे कौन सा कानून सदमे में है, उसका इलाज चल रहा है। और सबसे मजे की बात है कि आप देख रहे हैं जो भी घटनाएं सामने आ रही हैं, और जल्द से जल्द चाहे इलाज फैजाबाद करेंगे। रेप का बिटिया मामला 13 हो, साल की चाहे उन्होंने मऊ बताया रेप इनके का परिवार मामला के लोगों ने चाहे कि नाबालिग बच्ची है, उसके साथ इस तरह की कुशीनगर राजधानी में जब बच्चियां नकली सुरक्षित नोट नहीं बरामद है का तो मामला पूरा हो, प्रदेश का हाल जो मैंने पहले कहा था कि जंगल राज कायम है तो जंगल ऐसा राज क्यों? इन सब के बीच सवाल है, आखिर बच्चियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? प्रदेश में बच्ची सुरक्षित कब होंगी? हैवानों के खूनी पंजों और खौफनाक वारदातों की भेंट चढ़ रही बेटियों को सुरक्षित माहौल कब मिलेगा? स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो सवाल बड़े हैं, क्या यूपी में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं? लगातार उत्तर प्रदेश के शहर दर शहर इस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं जहां पर महिलाओं के अपराध में निरंतर बढ़ोतरी होती नजर आ रही है। और अब जैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें हमारी मासूम बच्चियां, मूक बधिर बच्चियां भी सुरक्षित हैं। तस्वीरें चाहे लखनऊ की हो, नोएडा की हो या कानपुर की हो, सवाल एक जैसे ही है कि क्या अब यूपी में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं? लखनऊ के चिन्हट में छात्रा का अपहरण कर उसके साथ दरिंदगी की गई। उसके हाथ पैर बांधकर उसके साथ दरिंदगी की गई। उसके बाद उसको मरणासन हालत में छोड़ दिया गया। अमरोहा में ऐसी ही स्थिति सामने आई जहां अपहरण कर बालिका से रेप किया गया। तो इस तरीके की घटनाएं लगातार यूपी के शहर दर शहर से आती नजर आ रही हैं। अब ये घटनाएं लगातार बड़े सवाल खड़े कर रही हैं। हमारे साथ एक पैनल हमारे साथ जुड़ा है, हम जाएंगे उनके पास और बात करेंगे। पूजा मिश्रा जी सपा प्रवक्ता हमारे साथ अभी जुड़ी नहीं है, हमारे पास से जुड़ेंगी। श्वेता दुबे जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ेंगी। ताहिरा हसन जी समाज सेविका हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगी। आदेश शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल मनीष निगम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मनीष निगम जी साइकेट्रिस्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष निगम जी, बड़े सवाल सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, लोगों की मानसिकता किस स्तर पर जा चुकी है। मूक बधिर बच्चों को नहीं छोड़ा जा रहा है। मासूम बच्चे जिनकी उम्र 3 साल, 3.5 साल, 5 साल, 4 साल, उनको भी नहीं छोड़ा जा रहा है। ऐसी घटनाएं सामने आ रही जिनका जिक्र करते रूह कांपने लगती है। क्या कारण नजर आते हैं मनीष जी? धन्यवाद, आपने मुझे इस पैनल में जोड़ा। एज अ साइकेट्रिस्ट, सीनियर साइकेट्रिस्ट, मैं ये देख रहा हूँ कि कैसे कैसे सामाजिक पतन होता जा रहा है, एज वेल एज साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे मानसिक तनाव बढ़ता जा रहा है, लोगों का प्रकटीकरण का तरीका कितना विभत्स और कैसा हो गया है। अब रेप को या बलात्कार को मैं 2 तरीकों से बांटूंगा। एक जो रिवेंज वाला होता है कि हमको अपना बदला लेना है किसी तरह से शोषण करके, और दूसरा होता मनोवैज्ञानिक कारण से
कि अपना आधिपत्य जमाना है, अपना प्रेशर दिखाना है कि मैं कितना ज्यादा बलशाली हूँ। तो अक्सर क्या होता है कि रेप का रीजन ही यही होता है। चौथी और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपका अपना मानसिक जो स्टेट होती है वो कैसे डिपेंडेंट होती है इस सब कंडीशन में। जैसे जैसे सोशल मीडिया हावी होता जा रहा है, हर एक के पास एक मोबाइल या एक छोटा कंप्यूटर हाथ में है, जो मोबाइल के फॉर्म में, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारी चीजें रेगुलर देते थे, हम लोग डिसेंसिटाइज हो गए हैं। डिसेंसिटाइज मतलब थोड़ा संवेदनहीन होते जा रहे हैं। बहुत सारे मर्डर्स देख लेते हैं जो पहले देखने में शर्म लगती थी, घिन लगती थी, अब आराम से कटते जा रहे हैं। उसी प्रकार रेप की बातें भी ऐसी होती जा रही है। पहले पॉर्न आया, ये लोग सेक्स के बारे में वीडियो देखते रहते, अब वही चीज करने के चक्कर में ये आ रहा है। तो रेप की जो घटना हो रही है, जो दो कई तरीकों से परिभाषित है। एक, आपने अपना आधिपत्य जमाने के लिए फोर्सफुल वो कर रहे हैं, कि दूसरा रिवेंज का कारण होता है, और तीसरा कारण ये होता है क्योंकि आपने इतनी सारी फैंटेसीज डेवलप कर ली है लड़कियों को या उसमें देख कर, तो भाई फैंटेसी को कहीं ना कहीं उसको प्ले करने के लिए, उसको क्रूरता दिखाने के लिए वही काम होता है। और चूंकि हम लोग के अंदर संवेदनाशील धीरे धीरे कम होती जा रही है, उसी प्रकार छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। महिलाएं को सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की तरह से, एक टॉय की तरह से यूज कर रहे हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, उसी आधार पे होता जा रहा है। तो वही दिक्कत आज तो समाज में होती जा रही है। और जैसे जैसे हम लोग के रिश्ते टूटते जा रहे हैं, भाई बहन का रिश्ता, हम लोग सास का, और जैसे पुराने जमाने में ये होता था कि अगर कोई मोहल्ले का भी कोई भाई भाई बहन या कोई रिलेटिव या पड़ोसी भी होता था, तो हम लोग ये नहीं कहते थे कि हमारे अंकल हैं, हम लोग कहते थे चाचा जी हैं। तो चाचा जी की बेटी हम लोग की बहन हुई। अब जैसे जैसे हम लोग का ये नैतिक पतन होता जा रहा है, उसी प्रकार के रिश्ते टूटते जा रहे हैं। रिश्ते टूटते जा रहे हैं तो सामाजिक ताना बाना भी टूट रहा है, और इस तरह की घटना होती जा रही है। बिल्कुल डॉक्टर निगम, सामाजिक ताने बाने की अगर आपने बात की, निश्चित रूप से सामाजिक ताना बाना जो है वो बिखरता नजर आ रहा है। डॉक्टर निगम, एक और बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से निर्भया कांड 2012 में हुआ, उसके बाद से लगातार ये मांग की गई कि कठोर कानून बनना चाहिए जिससे लोगों में भय व्याप्त हो। उसके बाद कानून में भी बदलाव हुए, तमाम प्रावधान हुए, फांसी की सजा भी निर्धारित की गई, लेकिन लोगों की मानसिकता नहीं बदली, लोगों के अंदर भय कहीं से आया नहीं, और लगातार फांसी की जैसे फांसी का प्रावधान होने के बावजूद भी लगातार रेप की घटनाएं साल दर साल लगातार बढ़ती गईं। तो लोगों के अंदर डर, जिस शब्द की हम बात करते हैं डर की, लोगों में जब कानून का डर होगा, लेकिन कानून लगातार बनते जा रहे हैं, एक के बाद एक कानून अपडेट होते जा रहे हैं, सजा का प्रावधान बढ़ता जा रहा है, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। देखिए, हत्या का जो होता है उसका, उसमें भी डेथ पेनल्टी होती है, तो क्या हत्या करनी बंद हो गई है? उसी प्रकार जो कानून से एक डिटरेंट हो सकता है, पर वही एक चीज नहीं होती। तो उसमें हम लोग को सामाजिक अवेयरनेस भी डेवलप करना चाहिए कि हम लोग को ना केवल सिर्फ डर, डंडे का डर होना चाहिए या पनिशमेंट का, और हम लोग को ये भी एक चीज ऐड करनी पड़ेगी कि जो व्यक्ति ये करता है उसको कोई भी नैतिक बल ना दे, उसको कोई साइकोलॉजिकल सपोर्ट ना दे कि नहीं वो परेशान था, उसमें ये परेशानी थी, उस नशे में था, तो उसको नैतिक बल ही नहीं मिलना चाहिए, और उसको विभत्स, और उसको एक ऐसे व्यक्ति की तरह से परिभाषित किया जाए कि उसने एक बहुत गलत काम किया है। कहीं ना कहीं हम लोग डिफेंस मैकेनिज्म इतना डेवलप हो गया है। अब जैसे अगर रेप होता है तो सत्ता पट वाले एक तरह एक चीज बोलेंगे और जो अपोजिट वाले दूसरे बोलेंगे। आप कोई ना कोई एक पक्ष चुन लेते हैं, आप उसको एक घृणित कार की तरह से मान ही नहीं रहे। तो ये एक सबसे बड़ी बात होती जा रही है। और उसके बाद की बात है कि रेप जैसा संवेदनशील को वाला विषय को भी हम लोग अपने परिवार में नहीं बताते हैं। हम लोग ये तक नहीं कहते कि जब कोई भाई अपनी बहन को खराब ढंग से बात करता है या वो डांटता है, तो हम लोग के माता पिता ये नहीं बोलते कि बेटा अपने बहन से कैसे बात कर रहे हो। कहीं ना कहीं ये सब चीजें देखते देखते उसका दिमाग का डेवलपमेंट वैसा होता है। अगर कोई बच्चा देखेगा उसकी माँ पिट रही है और बाप उसको मार रहा है और फिर वो जस्टिफिकेशन हो रहा है, तो उसके अंदर की महिला के प्रति जो इज्जत होती है और जो उसके अंदर का जो डिमेनर होता है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो जैसे जैसे हम लोग डिसेंसिटाइज हो रहे हैं, उसी प्रकार की हम लोग की हरकतें भी ऐसी होती जा रही हैं। और डर या दहशत या कोई भी पनिशमेंट के होने से कोई चीज बंद नहीं होती है। मर्डर का कब से हम लोग का रखा हुआ है, तो क्या मर्डर बंद हो गए हैं?
ये तो आपका अपना मेंटल स्टेट है कि आपको ये अवेयर करना होगा कि जैसे इस प्रकार से कमी होगी। जैसे जैसे पहले एक जमाने में ये भी होता था कि महिलाओं को पढ़ाई के लिए बोला जाता था, ये अब धीरे धीरे उनको ये कहा जाता कि नहीं भाई आप पढ़िए, तो हमारा समाज में चेंज आया, हम लोगों ने उनको रिस्पेक्ट करनी शुरू कर दी है, उनको काम के लिए बोलना पड़ा। उसी प्रकार से आपको समाज में भी अवेयरनेस करनी पड़ेगी कि इस तरह की हरकत, यहाँ तक कि जो बातें भी करना है, इस तरह का मजाक भी है, ये भी गलत है, जिसको हम लोग लैंगिक या हम लोग उसको फेमिनिस्ट या जिसमें परिभाषित करते हैं उसको भी हम लोग को कंट्रोल करना होता है। और ये बहुत जरूरी है आज के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि इतना ज्यादा खुलापन जो आता जा रहा है तो कई चीजें न्यू नॉर्मल करके उसमें प्रदर्शित करती जा रही है। यार ये तो नॉर्मल है, आप कोई मजाक कर रहे हैं तो ये, और इस तरह प्लस हम लोग का जो मीडिया है, स्पेशली जो हम लोग का जो फिल्म जगत है, उसमें भी इस तरह के गाने बकते हैं, वो भी कहीं ना कहीं आप इंटाइस कर रहे हैं, आप वुमन को ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं। एक इतना फेमस गाना था कि आपको क्या वो लड़की पटाऊं मिस कॉल मार के, तो आप क्या बताना चाह रहे हैं कि महिलाओं की ये रिस्पेक्ट है। तो जिस निश्चित रूप से कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब, सामाजिक ताने बाने की आपने बात की, इसके अलावा कहीं ना कहीं जो हमारा कल्चर जो है, बदलता कल्चर, और बॉलीवुड भी इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। डॉक्टर साहब आप हमारे साथ बने रहिए। आप सपा प्रवक्ता पूजा मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पूजा जी आपका स्वागत है। ताहिरा हसन जी सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पूजा जी आपके पास आएंगे। पूजा जी, यूपी में अब बेटियां सुरक्षित नहीं है। लगातार कानपुर, नोएडा, लखनऊ, सहारनपुर, तमाम ऐसे शहर हैं, लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां मासूमों से भी दरिंदगी की जा रही है। लखनऊ में अभी ताजा घटना आज ही सामने आई है जहां एक 14 वर्षीय मासूम के साथ दरिंदगी की गई, उसके हाथ पैर बांध कर छोड़ दिया गया, मरणासन स्थिति में छोड़ दिया गया। कमोबेश अलग अलग शहरों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। क्या लगता है यूपी में बेटियां अब सुरक्षित नहीं है, मासूमों और मूक बधिरों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है? देखिए, ये बहुत ही दुखद है जो हम लोग लगातार इस मुद्दे पर बहस कर रहे हैं। मैं आपके चैनल को बधाई देना चाहूंगी कि आप लगातार इस मुद्दे को उठाते जा रहे हैं कि ये चल रहा है। अभी मैं जो है, इससे पहले मनीष जी की बात सुन रही थी, उन्होंने बहुत सामाजिक ताने बाने की बात की। हाँ, वो सब भी पार्ट है, वो सब पार्ट है, और वो सब जो है ऐसे पार्ट है ना कि वो जो धीरे धीरे ही बदलाव आएगा। मैं इसीलिए बहुत उस पर नहीं जाती, क्योंकि हम लोग तो उस पार्ट का हिस्सा होकर के बाहर निकल रहे हैं, कितनी मुश्किल से बाहर निकल करके आज आपके सामने बैठ करके डिबेट करो, तो हमें पता है कि वो सामाजिक ताना बाना क्या है, पितृसत्ता क्या होती है। पर अभी जो जरूरत है ना, वो जरूरत है जो ये पेंडिंग केसेस चल रही हैं, ये लगातार जो केसेस, जैसे हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट तो बना दिया, वो फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है काम कब करता है? 8 साल बाद जो है सजा सुनाता है। ये फास्ट ट्रैक कोर्ट का हार्ड है। जो बनाया हुआ फंड बनाया, निर्भया फंड बना हुआ है, निर्भया फंड का इस्तेमाल कहाँ पे हो रहा है? आपको पता है कि परेशानी ये है ना कि जहाँ पे अगर महिला के साथ में दुष्कर्म होता है तो भी अगर हम डिबेट कर रहे होते हैं, उसके बावजूद भी आपको पता है कि हमारा सोसाइटी का स्ट्रक्चर ऐसा है ना कि वो महिला को ही गलत नजर से देख रहा होता है। गलती भी नहीं है उसकी, सजा भी उसी को मिली हुई है, उसके साथ अपराध हुआ है, और दुनिया वाले देखने वाले भी उसी को गलत नजर देख रहे होते हैं कि उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। ये एक्सेप्टेंस ही नहीं आया है इतने सालों में। अभी कह रहे खुले दिमाग का, ये खुले दिमाग में तो सकरे दिमाग है। दिमाग खुल का आ रहा है लोगों का, पर दिन प्रतिदिन सकरा होता चला जा रहा है, नेरो होता चला जा रहा है। और पहले जो है होता था कि लड़कियां बाहर निकल रही हैं, उसकी वजह से जो है उनके साथ में अपराध बढ़ जा रहा है। और कई बार ऐसा भी हो कि अब 8 बजे के बाद बाहर ना निकले। हम लोग भी हॉस्टल में रहे, हमारे कर्फ्यू रहे, कभी लड़कों को हॉस्टल में कर्फ्यू नहीं रहा, हमारे कर्फ्यू रहे। 8 बजे से लेट हो गए, अब दरवाजे पहुंच गया, पेरेंट्स को कॉल किया जाएगा कि आप लेट कैसे हो गए, इस तरीके से सिक्योर किया जाता था। मतलब जो ये तो वही बात हो गई है कि जो है अब हम शेर को नहीं पिंजरे में कैद करेंगे, लोग घरों में घुस जाएं, शेर को क्या काम हो, तो आतंक मचाएगा ही। ये गलत चल रहा है, यहाँ पे वर्क करने की जरूरत है। सामाजिक ताना बाना पे वर्क हो रहा है, अब सब लोग लेकर करके आ रहे हैं, वो इतनी जीन में बसा हुआ है ना कि वो धीरे 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 करके खत्म होगा। मैं जैसे कि मेरा भाई है, मेरे साथ में रहता है, मुझे देखता है, और उसको लगता है कि वो प्रतिसत्तात्मक नहीं है, पर मुझे पता है कि उसको पता ही नहीं है। जो पुरुष है ना, जिनको लगता है, जैसे भी बैठ करके मनीष जी कह रहे हैं, आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, आप लोग को लगता होगा कि आप पुरुष सत्तात्मक नहीं है, आपकी विचारधारा नहीं, पर हमें पता है कि आपकी भी है। आपको इस चीज का रियलाइजेशन नहीं, क्योंकि वो इतने सालों से आपके अंदर जीन में बस गया हुआ है। तो ये चीजें धीरे धीरे खत्म होगी। हम निश्चित रूप से पूजा जी,
बिल्कुल आपके जो सवाल हैं वो निश्चित ही ये सवाल बड़े हैं और सामाजिक ताने बाने की और जो सामाजिकता जो हमारी है वो जरूर प्रभावित करती है, हमारा रहन सहन भी प्रभावित कर रहा है। इसको कहीं ना कहीं ये भी जिम्मेदार है। सामाजिक कार्यकर्ता ताहिरा हसन जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ताहिरा जी, लंबे समय से आप उत्तर प्रदेश और देश के हालात देख रही हैं। यूपी की हम बाद में बात करते हैं, पहले अगर देश की बात करते हैं, 1 घंटे में 3 रेप की घटनाएं सामने आती है, यानी कि 20 मिनट में 1 रेप की घटना देश में सामने आती है। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, आज की ही अगर बात की जाए तो सहारनपुर, कानपुर, लखनऊ, अलग अलग शहरों से इस तरीके की घटनाएं सामने आई जिसमें मासूमों को, मूक बधिरों को निशाना बनाया गया है। क्या लगता है आपको, इस तरीके की घटनाएं कम होने के बजाय हम सामाजिक ताने बाने की बात करते हैं, सुधार की बात करते हैं, लेकिन स्थितियां हमेशा सुधार की बजाय बढ़ती चली जा रही हैं, लगातार घटनाएं बढ़ती जा रही हैं? देखिए, सुधार की बात तो बराबर ही हो रही है कि ताना बाना मजबूत हो, समाज सभ्य समाज तभी कहा जा सकता है। देखिए, कब ये तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बहुत पहले कहा था कि कोई समाज तब तक सभ्य नहीं कहा जा सकता जब तक उसमें महिला के डिसीजन मेकिंग में महिला भागीदार नहीं है, जब तक उसका एक्सेस हेल्थ, एजुकेशन और नॉलेज पे नहीं है, अपने फाइनेंस पे नहीं है। तो आप बताइए अभी कितनी महिलाएं हैं जिनका उनके अपने फाइनेंस पे अधिकार है। वर्किंग वीमेन में मैंने बहुत दिन काम किया है, इसे लखनऊ में उनका अपनी सैलरी पे पूरा अधिकार नहीं होता है। तो महिला डिसीजन मेकिंग में जब तक नहीं है, लोग कहते हैं कि महिलाएं जो है, बच्चा होता है तो कैसे लड़की लड़के का भेद सिर्फ आप पुरुष को नहीं कह सकते हैं कि करते हैं, महिलाएं भी तो बेटी होती है तो उसको इस दुनिया में आने से पहले, खुला आसमान देखने से पहले उसका दम घोट दिया जाता है। ये साइंटिफिक देन के जरिए किया जाता है अल्ट्रासाउंड के, क्योंकि उनका कहीं कोई उनका डिसीजन मेकिंग में कोई होता ही नहीं है, अधिकार ही नहीं होता है। तो जब महिलाओं का अधिकार नहीं है, महिलाओं को द्वैम दर्जे का नागरिक बना के रखा जाएगा और उनको इस तरह से दहेज जैसी कुप्रथा उन्हें और भी पीछे ढकेलती है। फिर आप देखिए, जब एक समय में हम लोग सर्वे करते थे, ये मैं आपको बता रही हूँ 2005 की बात, उससे थोड़ा पहले ताहिरा जी, अभी जो ज्वलंत सवाल यह है कि मासूमों के साथ लगातार दरिंदगी बढ़ती जा रही है। पूजा मिश्रा जी ने अभी कहा कि जो कानून कठोर बने हुए हैं, लेकिन सजा कितने लोगों को होती है? अगर सजा की बात की जाए, 24 साल में निर्भया कांड के बाद कानून में तमाम बदलाव हुए, फांसी का प्रावधान हुआ, लेकिन अब तक सिर्फ 4 लोगों को ही फांसी हुई है। तो इसका भी लोगों को, उनके अंदर कानून का भी डर नहीं है, लगातार ऐसी जघन्य घटनाएं सामने आ रही हैं। कुछ नहीं होगा, मैं फिर कह रही हूं आपसे, कैपिटल पनिशमेंट इसको डिटरेंट नहीं साबित होगा। आप समझ लीजिए, कन्विक्शन रेट 100% करिए, 100% ना 90% तो लाइए उसको। कन्विक्शन रेट हार्डली 25% है इस वक्त। तो जब इस तरह की दरिंदगी करके लोग मसल पावर, मनी पावर के द्वारा चले जा रहे हैं, जजेस कम है, फास्ट ट्रैक कोर्ट जितने हैं उसमें भी समय लग रहा है। देखिए, हर जगह फास्ट ट्रैक कोर्ट, कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट वर्किंग में? रिड्रेसल तो जल्दी से जल्दी होना चाहिए ना, जिससे विटनेस हॉस्टाइल ना हो और जो विक्टिम है उसको जस्टिस मिले। तो पूरी चीज जो निर्भया की बात हुई थी उसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। मैं फिर कहती हूँ, 3000 करोड़ निर्भया फंड था, उसका इस्तेमाल होना चाहिए था। हेल्पलाइन को मजबूत कीजिए, बसेस को खासकर हम लोग बात करते हैं कि जो अपने व्हीकल से चल रहे हैं, जो अपना ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, प्रिविलेज लोगों की बात। व्हाट अबाउट द अंडर प्रिविलेज, जो मार्जिनलाइज क्लास है, जो हमारी डोमेस्टिक हेल्पर्स है, जो कम्यूट करती हैं बस से, उनके लिए अभी तक क्यों नहीं बसेस चली, पिंक बसेस विद द पैनिक बटन? ये तो 2013 में डिसाइड हो गया था। तो जो कानून बनते हैं, जो महिला की सेफ्टी के लिए बनाए जाते हैं, ताना बाना तो सही होता रहेगा। ताना बाना तो देखिए, पेट्रार्की इज डीप रूटेड। वो एक अपना, मैं बार बार कहती हूँ, आपके चैनल पे भी कहा मैंने, उसकी एक गाइडलाइन होती है। उस गाइडलाइन के द्वारा वो तय करती है कि महिला 10 से 5 काम करे, 5 के बाद काम करने वाली महिला जो पुरुष के बराबर उसकी तरह काम कर रही है, आगे बढ़ रही है, वो अच्छी महिला नहीं। अच्छी महिला बुरी महिला के खांचे में बांट दिया गया। किसी महिला का, निर्भया का भी जब बलात्कार हुआ था तो क्या हुआ था उस समय भी यही आवाजें उठ रही थी कि अपने पुरुष साथी के साथ क्यों गई। अभी हमारी आईटी में एक बच्ची, BHU IT की बच्ची का हुआ था, जब बलात्कार हुआ था उसके साथ।
तो क्या हुआ, इसी तरह की आवाजें पुरुष साथी के साथ जा रही थी। तो मैं कहती हूँ पुरुष साथी के साथ जाए या कोई खुलेआम कुछ भी पहने, ये किसको अधिकार मिलता है कि किसी महिला के साथ किसी बलात्कार करे। फिर जो माइनर बच्चियां हमारी हैं 5 साल की 6 साल की, उनको कौन सा ड्रेस कोड आप देंगे? निश्चित रूप से मेंटालिटी। निश्चित रूप से ताहिरा जी, हम आपके पास आएंगे। एक छोटा सा सवाल डॉक्टर मनीष निगम जी आपसे, लगातार जिस तरीके से मूक बधिर बच्चों को 2 साल 3 साल 4 साल के बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है, उनके साथ ऐसी हवानियत की जा रही है, इस मानसिकता को कैसे समाज से दूर कैसे दूर होगी ये मानसिकता, जिससे ये मासूम बच्चे हमारे कम से कम सुरक्षित रहें? थैंक यू, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं एज अ साइकियाट्रिस्ट में इसका 2 तरह से आंसर करना चाहता हूँ। नंबर वन ऑफ द बेसिक रीजन है पोर्नोग्राफी। पोर्नोग्राफी से न केवल सेक्सुअली एक्सप्लॉयटेशन प्लस सेक्सुअली अटैक्स बढ़ गए हैं, इवन इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इस तरह की बीमारियां भी आगे आती जा रही है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि अभी जो डेटा है लेटेस्ट, 80 to 85 रेस पर डे इन इंडिया होता है। 80 to 85 डिबेट में 10 मिनट 80 to 85 रेस पर डे होते हैं इन इंडिया में। उसी प्रकार जैसे उसमें भी अधिकांशा बच्चों में हो रहा है, क्योंकि जिन लोगों में सिक मेंटालिटी होती है, जो अपनी हैवानियत दिखाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं उनके दिल में मानसिक अवधारणा भी है या अपने अंदर खुद बीमारियां हैं, तो वो बच्चों को इसलिए चाहते हैं कि उनको अपने ऑर्गन्स पे, अपने शरीर के ऊपर ये विश्वास ही नहीं होता है, इसलिए वो अपने आप को ये श्रेष्ठ साबित करने के लिए टू यूज फोर्स एंड पावर टू सब्जुगेट द विक्टिम, उसको यूज करने के लिए वो बच्चों को अटैक करते हैं, तो दैट वो बच्चों को ना केवल दबा सके प्लस उनके अंदर चीजों को दर सके। एंड नंबर 2, एक बार आपने रेप कर दिया तो कहीं ना कहीं ये एक लर्न्ड बिहेवियर हो जाता है, फिर वो एक रेपिस्ट और भी सारे रेपिस्ट होते हैं। तो इनका ना केवल सिर्फ पनिशमेंट होनी चाहिए, पर इनकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी होनी चाहिए। इनफैक्ट साइकोलॉजिकल काउंसलिंग वहां से शुरू होनी चाहिए। निश्चित रूप से डॉक्टर मनीष जी, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत माफी के साथ ताहिरा जी और हमारी बहन पूजा जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। समय आज फिलहाल बहुत कम समय था, लेकिन सवाल बड़े हैं अभी भी। लगातार जिस तरीके से मासूमों को, हमारी बच्चियों को निशाना बनाया जा रहा है, मूक बधिरों को निशाना बनाया जा रहा है, तो ऐसे में बड़े सवाल लगातार उठ रहे हैं कि आखिर मानसिक विकृति लगातार बढ़ती क्यों जा रही है, रेप की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और कानून जो है लगातार अपना काम कर भी रहा है और घटनाएं भी हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही। फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।